हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का अवध एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए अनुपात और समानुपात का एक चैप्टर लेकर आया हूं। यह आपके सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आज आपका अनुपात और समानुपात का पहला दिन है, ठीक है। तो इसमें आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात और समानुपात की बातें क्या होती हैं, इसे कैसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। और इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, जिससे आप इस चैप्टर को बहुत ही सरलता से समझ सके और किसी भी गणित की कोई भी सवाल हो इस चैप्टर से जुड़ी हुई आप बेझिझक उसे सरल कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सबसे पहले समझते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं, ठीक है भैया। तो अनुपात, सबसे पहले अनुपात की हम बात करते हैं। तो अनुपात देखो, कभी भी अनुपात हमेशा दिया जाता है तो किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो हमेशा अनुपात में जो है तुलना दो पहलुओं से की जाती है। अगर हम किसी जैसे 2:3 या 4:5, ये जो बीच में सिंबल है इसे हम अनुपात के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अनुपात का सिंबल है और इसी को यदि हम डबल टाइम कर देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, समानुपात। कन्फर्म, ठीक है। तो अनुपात में हमें अनुपात और समानुपात में तुलना की जाती है बाबू। हमेशा इसके दो सेक्शन होते हैं, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन। अगर कभी भी समानुपात की बात करा तो समानुपात में 4 पद होते हैं। समानुपात में 4 पद होते हैं। फर्स्ट अनुपाते प्रथमा अनुपाते द्वितीय पद, समानुपाते तृतीय पद अनुपाते चतुर्थ पद, ठीक है। अर्थात पहले और दूसरे पद का जो अनुपात है वही अनुपात तीसरे और चौथे पद का अगर है तो उसे समानुपात कहते हैं, ठीक है। अनुपात को कभी भी जब हम लगाते हैं तो अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 4/5, तो इसका मतलब हो गया 4:5, ठीक है। अनुपात का मतलब बटा या भिन्न होता है, ठीक है। तो अब जैसे हम जान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें दिया है, कह दिया 5:3 को भिन्न के रूप में लिखें, तो हम क्या लिखेंगे 5/3। या 121:1331 को सरलतम रूप में लिखें या भिन्न के रूप में लिखें। अगर इसे भिन्न के रूप में लिखना है तो 121/1331 हो जाएगा। सरलतम रूप में करना तो काट दीजिए, 11 ग्राम में 121, 121 ग्राम में 1331, फिर 11 कम 11, 11 ग्राम में 121, 1:11 या 1/11। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसके पदों को समझते हैं। पदों की बात करते हैं तो पदों में 2 भाग होते हैं, जैसे प्रथम अनुपाते द्वितीय पद और द्वितीय पद अनुपाते तृतीय पद, ठीक है। प्रथम पद अनुपाते द्वितीय पद समानुपाते तृतीय पद अनुपाते चतुर्थ पद, ठीक है। देखो, जब कभी भी आपको 4 पद दिए रहे और उसमें से कोई पद आपको नहीं मालूम है, जैसे आपको दे दिया गया 2:3 समानुपाते 4:x में x का मान ज्ञात करें, क्या है, चौथा पद है ना। या फिर आपको ऐसे भी दे दिया गया क्रमशः 3 पद प्रथम द्वितीय और तृतीय पद 2:3:4 के अनुपात में है, तो चौथा पद ज्ञात करिए। तो क्या करोगे आप, सीधा 2:3 4 जो पद नहीं पदा उसको x रख दो बाबू, यहाँ समानुपात। ऐसी कंडीशन में हमें किसी भी पद को जब निकालना होता है तो अंतः पदों का अंतः पदों के साथ और बाह्य पदों का बाह्य पदों के साथ गुणा करके आपस में काट देंगे, सरल हो जाएगा। जैसे 2 का x में करेंगे तो 2x = 3 × 4, काट दीजिए, 2 दूनी 4, x = 3 दूनी 6, आपका चौथा पद की वैल्यू 6 हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें देखो, प्रथम पद ज्ञात करना होता है, द्वितीय पद ज्ञात करना होता है, तृतीय पद ज्ञात करना होता है, चतुर्थ पद ज्ञात करना, तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन जब कभी भी आपको 2 पद दिए हों और मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती की बात करता है या प्रथमानुपाती की बात करता है तो उस कंडीशन में कंडीशन चेंज हो जाती है। जैसे आपको दे दिया
कि आ, आ, 1:2:3 का, ठीक है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो बाबू सिंपल सा है, 1:2 समानुपाते 3:x, अंतःपदों का अंतःपदों, बाह्य पदों का बाह्य पदों में x इंटू 1 इक्वल टू 2 × 3। तो भाई ये 1 कोई वैल्यू नहीं, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। अगर यहीं पर बात करता है तृतीय अनुपाती का, तृतीय अनुपाती की अगर बात कर रहा है, जैसे दे दिया 2:5 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। बाबू ध्यान दीजिए, जब कभी भी तृतीय अनुपाती ज्ञात करने की बात करेगा आपको 2 ही पद देगा, ठीक है। आपको तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है तो तृतीय अनुपाती की कंडीशन में हमारा जो दूसरा पद होता है, इस दूसरे पद की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो हमारा हो जाएगा 2:5 समानुपाते 5:, हमारा तीसरा पद यक्स है। बस कंडीशन वही है, अंतःपदों का अंतःपदों, बाह्य पदों का बाह्य पदों में 2x इंटू 5 तो x इक्वल टू 5 5 जा 25/2, अर्थात 12 सही 1/2 या 12.5। कन्फर्म, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छे, तो ये रहा तृतीय अनुपाती। इसी तरह मध्यानुपाती, मध्यानुपाती देख लीजिए। मध्यानुपाती की कंडीशन में भी आपको 2 ही पद दिया जाएगा। जैसे कह दिया गया कि 9 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। अगर इसकी बात करता है तो देखो मध्यानुपाती में क्या करेंगे भाई, मध्यानुपाती मतलब मध्य का पद, 9 x और 16 हमें इसी को ज्ञात करना है x को। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पहला पद हो और अंतिम पद हो, मध्यानुपाती की बात कर रहा हो, तो हम द्वितीय पद की पुनरावृत्ति करते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 9:x समानुपाते x/16। देखो भैया बेसिक से हम बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, समझ लो। अगर आप समझ लेते हो सवाल को तो किसी फार्मूले और ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सवाल की भाषा को समझो और उसी से लगाओ। हर एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को कवर करोगे। तो समझ लो भैया, अंतःपदों का अंतःपदों में कर देंगे, बाह्य पदों का बाह्य पदों में x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू, हो गया x² बराबर 16 9 144। देखो भैया स्क्वायर है, इधर आएगा रूट हो जाएगा, चाहे रूट कर लो और चाहे वैसे भी हमें पता है कि 12 का स्क्वायर है तो x² बराबर 12 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया बाबू, x का मान हो गया 12, आपका मध्यानुपाती क्या निकल गया 12। कन्फर्म, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरह मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती भी ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हुई तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर लिख कर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको आज की पहली सवाल पर लेकर चलते हैं इसके। तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। कह रहा है A/B 2:3 के अनुपात में है तथा B/C 4:5 के अनुपात में है, C/D 10:9 के अनुपात में है, तो A/D ज्ञात करें। देखो भैया इसके पहले हम आपको एक चीज़ ऐसी चीज़ बता दें, जैसे अनुपात दिया गया है आपको, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है A/B बराबर आपको दे दिया गया है 2:3, B/C दे दिया गया 3:4। आपसे पूछ दिया कि A/B/C ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करोगे। तो देखो इसकी कंडीशन होती बाबू, सीधा सीधा इसको रखो, A/B, B के नीचे B को रखो, B/C। अगर आप A का B में गुणा कराओगे तो आपको A मिलेगा बाबू, फिर B का B में गुणा कराओगे तो आपको B मिलेगा, और B का C में गुणा कराओगे तो आपको C मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से इसको आसानी से मिल जाएगा, आप रख लीजिए 2:3 और फिर B की वैल्यू 3 है, 3:4। बस इसका इसके साथ 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ठीक है। 6:9:12। अब ऐसी कंडीशन में एक चीज़ और हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ कटने लायक होता है तो हम उसे काट देते हैं। जैसे 3 से सब कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 2:3:4 का इनका अनुपात हो गया। समझ में आया। चलिए इसका एक तरीका और है बाबू, जैसे देखो आपसे दे दिया AB दे दिया, BC दे दिया, CD दे दिया। जैसे आपको 4 चीज़ें दे दिया, जैसे देखो
ए अनुपाते बी दे दिया 2:3, बी अनुपाते सी दे दिया 4:5 और सी अनुपाते डी दे दिया 3:4। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी ज्ञात करो, या ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी ज्ञात करो, या बोल दिया बी अनुपाते डी ज्ञात करो, दोनों ज्ञात करो मान लो। अब क्या करोगे आप? देखो ऐसी कंडीशन में जैसे हमें ए अनुपाते बी ए बी सी डी चारों एक भी बार में ज्ञात हो जाएगा और दो भी पार्ट में ज्ञात हो जाएगा। जैसे अगर आपको एक बार में ज्ञात करना है तो ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी। अब देखो ए बी सी का गुणा कराओगे तो आपको ए मिलेगा बाबू, बी बी और सी का गुणा कराओगे तो आपको बी मिलेगा, बी सी सी का गुणा कराओगे तो आपको सी मिलेगा, और बी सी डी का गुणा कराओगे तो आपको डी मिल जाएगा। ठीक है, एक बार में निकल जाएगा। तो आप इसको सरल करना चाहो सरल कर लो। इक्वल टू देखो 2:3, ठीक है, फिर बी के नीचे बी को 4:5, फिर सी के नीचे सी को 3:4 करा दो। तीनों को गुणा करा दो भैया, 4 3 12 दूनी 24 अनुपाते 4 3 12 3 36 बी बी हो गया। फिर इन तीनों का 5 3 15 3 45 आपका सी हो गया, 5 3 15 चौका 60। देखो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी इतना निकल के आ गया। देखो अगर किसी से काट सको तो काट के छोटा कर दो। उम्मीद है कि 3 से सब कट जाएगा। 3 8 24, 3 12 में 36, 3 15 में 45 और 3 20 में 60। और तो नहीं कटने लायक है। 3 का अनुपात हो गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर 8:12:15:15। आपसे पूछा था बी डी, बी यहाँ है, बी अनुपाते डी बराबर भैया बी की वैल्यू क्या है 12, डी की वैल्यू क्या है 20। अब ये देखो और छोटा हो जाएगा, 4 3 12 4 5 20। बी अनुपाते डी बराबर बाबू 3:5। ओके, उम्मीद है समझ में आएगा। एक इसका दूसरा और तरीका है, जैसे एक बार में नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप 2 स्टेप में भी ए बी सी डी को ज्ञात कर सकते हो। जैसे आप सबसे पहले ए बी सी ज्ञात कर लो, तो ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी ज्ञात कर लो तो आपको मिल जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी। मतलब ए बी का करोगे ए, बी बी का करोगे बी, बी सी का करोगे सी। तो आपका क्या हो गया 2:3, 4:5। सरल कर लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15 बाबू मिल गया। अब देखो क्या करना है, सी के नीचे सी का, डी के नीचे डी का। तो आप कर लो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, नीचे सी के नीचे सी अनुपाते डी। तो 8:12:15 और सी की वैल्यू क्या है बाबू 3, 3:4। कन्फर्म। अब देखो ए का सी में कराओगे तो ए मिलेगा, बी का सी में कराओगे तो बी मिलेगा, सी का सी में कराओगे तो सी मिलेगा, और सी का डी में कराओगे डी मिलेगा। कर लो बाबू। 8 3 24, 12 3 36, 15 3 45, 15 चौका 60। बस काट के छोटा कर लो। 3 8 24, 3 12 में 36, 3 15 में 45, 3 20 में 60। बस 8:12:15:20 आ गया ना। उसी तरह बी अनुपाते डी, तो बी की वैल्यू बाबू है 12, डी की अनुपाती है वैल्यू है 20। काट दो, 4 3 12, 4 5 20। बी अनुपाते सी बराबर बी अनुपाते डी बराबर 3:5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, चलिए हम सवाल पर चलते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। ठीक, इसके लिए हम आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं लगाने के लिए। जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए भाई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आने लगा उत्तर। चलिए टाइम अप हो चुका है। चलिए देखिए देखिए सवाल को ध्यान दीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छा आंसर दे रहे हो भाई आप लोग। लगता है समझ में आ गई बात। गुड। चलिए देखिए आपका देखो दिया है ए अनुपाते बी बराबर 2:3, बी अनुपाते सी बराबर 4:5 और सी अनुपाते डी बराबर 10:9 है। और पूछा है ए अनुपाते डी बराबर होगा, मतलब बस अभी देखो ए और डी का मान पूछ लिया। कर लो बाबू एक ही लाइन में। ए अनुपाते बी
बी के नीचे बी अनुपात सी और सी के नीचे सी अनुपात डी। बस ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। बस क्या करेंगे बाबू, बस उसी क्रम में रख देना है। 2:3, 4:5 और 10:9। बस ए बी सी का कराओगे ए मिलेगा, 10 चौक 40 दूना 80 अनुपात। बी बी सी का कराओगे तो बी मिलेगा, 10 चौक 40 3 120 अनुपात। ठीक, बी सी सी का कराओगे तो आपको सी मिल जाएगा, 5×3 = 15 150। बी सी डी का कराओगे आपको डी मिल जाएगा, 5×3 = 15 9 135। देखो भैया किसी से कटे काट के छोटा कर दो, मुझे लग रहा है सब 5 से कटेंगे, काट दो। 5 × 5 3 8 5 6 30, 5 दूनी 10 5 चौक 20, 5 3 15 और 5 दूनी 10 5 7 35 ना। 3 का अनुपात हो गया 16:24:30:27। हमसे डिमांड किया बाबू, ए अनुपात डी की बात कर रहा है। चलो ए की वैल्यू क्या है बाबू, 16। ए अनुपात डी बराबर 16:डी कितना है बाबू, 27। कटेगा नहीं कटेगा, तो 16:27 अर्थात बी इज द राइट आंसर। कन्फर्म, बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके लिए भी टाइमिंग आपका 30 सेकंड का है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। गुड। चलिए देखिए टाइम अप हो चुका है, ध्यान दीजिए क्या कहा है आपका, यक्स अनुपात वाई। यक्स अनुपात वाई बराबर दिया है 4:5 और 3x + 2y अनुपात 3x - y का मान पूछ रहे। बस सिंपल सा यार, यक्स अनुपात वाई अर्थात x/y, x का मान 4 है, y का मान 5 है, उठा के मान को रख दो। 3 × x का मान कितना है बाबू 4, + 2 × y का मान कितना है बाबू 5। अनुपात है बटा कर सकते हो, 3 × x का मान 4 - y का मान बाबू 5। बस सरल कर दो, 4 × 3 = 12 + 5 दूनी 10 बटे 4 × 3 = 12 - 5 तो 12 10, 22 बटे 12 में से 5 गए 7, अर्थात 22:7 के अनुपात में होगा, बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। जल्दी जल्दी बता दीजिए भैया, हमने बताया अभी जस्ट इन चीज़ों को अभी आपको बताया है, जल्दी जल्दी आप उत्तर दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, उत्तर आना शुरू हो गया भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे ही फटाफट करिए आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, गुड। जल्दी 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 भाई, कंपटीशन में बैठना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सरल करो। जी हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक ठीक, गुड, वेरी गुड गुड। चलो टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, देखो ध्यान से, 18 और 8 का मध्यानुपाती की बात कर रहे हैं बाबू। मध्यानुपाती मतलब मध्य का अनुपात, बस सिंपल सा कर लो। अभी हमने बताया ना, जब आपको प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो तो मध्य का पद क्या होगा, जहाँ नहीं कुछ पता यार x मानो ना, बस कर लो 18:x समानुपाती x अनुपात 8। बस अंतः पदों का अंतः पदों में, बाह्य पदों का बाह्य पदों में, x का x में, x² बराबर 18 × 8, 18 × 8 144। भैया x² बराबर 144 जानते हो 12 का वर्ग है, चाहे ऐसे कर लो और नहीं तो वैसे करोगे तो x बराबर √144 हो जाएगा, तो x बराबर 12, 144 12 का वर्गमूल है। आपका आंसर ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समानुपात का प्रथम तृतीय एवं चतुर्थ पद क्रमशः 12 20 और 30 है। प्रथम तृतीय और चतुर्थ पद क्रमशः 12 20 और 30 है, उसका द्वितीय पद बताओ। जल्दी से करिए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। बहुत अच्छे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे राजू जी, आप तो तुरंत आंसर दे दे रहे भाई, बहुत अच्छा, ऐसे ही परफॉर्म चाहिए, बहुत अच्छे, गुड,
वेरी गुड। जी हाँ, गुड, बहुत अच्छे। जी जी जी, थोड़ा सा ठीक से कैलकुलेशन करिए भाई आप लोग, कुछ लोग गड़बड़ उत्तर गलत दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी मेथड अभी 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 हमने आप लोगों को बताया और उसको ठीक से दीजिए। बहुत अच्छे, गुड गुड। जी हाँ, टाइम अप हो चुका है। चलिए देखते हैं। प्रथम, तृतीय और चतुर्थ पद क्रमशः 12, 20 और तृतीय। देखो प्रथम दिया है आपको, ठीक है, द्वितीय नहीं दिया है, तृतीय पद दिया है और चतुर्थ पद दिया है, ठीक है। तो भैया प्रथम पद क्या है आपका 12 है, द्वितीय नहीं पता है आपको, तृतीय आपका 20 है, चतुर्थ आपका 30 है। जो नहीं पता एक समान और कहे किसी समानुपात की बात करें, मतलब ये समानुपात है, मतलब अनुपात है, समानुपात है, बस रख दो। अंतः पदों का अंतः पदों में, बाह्य पदों का बाह्य पदों में। x इंटू 20 बराबर 30 इंटू 12, काट दो, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 5 छक 30, 6 तिरिक 18, x बराबर 18। बिल्कुल, ये इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म, बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16, 24 तथा x समानुपात में है तो x का मान बताओ। जल्दी जल्दी बता दीजिए बाबू, इसके लिए भी आपका टाइम वही है 30 सेकंड का, जल्दी से करिए। 16, 24 और 30 का समानुपात में है तो x का मान, गुड, बहुत अच्छे, ठीक, गुड। जी हाँ, उत्तर आना शुरू हो गया, बहुत अच्छे, गुड जी, बहुत अच्छा, नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उम्मीद है कि अब इस तरह की सवालों को आप बहुत ही आसानी के साथ लगा लेंगे। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। जी हाँ, टाइम अप होने वाला है, बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छे, देखो टाइम अप हो चुका है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम, कह रहा है 16, 24 तथा x समानुपात में है तो x का मान। देखो प्रथम पद दिया, द्वितीय पद दिया, तीसरे की पूछ रहा है, समानुपात की बात कर रहा है। भाई 2 पद है आपके पास, तीसरा पूछ रहा है, तृतीय अनुपाति निकाल लो आप। तृतीय अनुपाति में क्या करते हो, द्वितीय पद की पुनरावृत्ति करते हो। चलो रख दो, 16 अनुपाते 24 समानुपाते, द्वितीय पद की पुनरावृत्ति हो जाएगी 24 अनुपाते x, तभी तो समानुपात होगा बापू। तो 24 का 24 में, 16 का x में, बस 16 इंटू x बराबर 24 गुणे 24, काट दो, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 2 बराबर में 24, x बराबर 12 तिहाई 36। भैया x का मान क्या हो गया, 36। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो हमारी मिलती रहे। और किसी भी सवाल में कोई भी समस्या होती है तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।